सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2 तारीख से बृहस्पतिवार से। बजे हैं 5:33 शाम के और मैं जा रही हूँ मॉल मार्केटिंग करने। कुछ लाना है मुझे मॉल से। जो लेना था मैं वो लेके घर वापस ऑटो से घर वापस। तो मैं घर पहुंच गई और बहुत थक गई। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शाम को मैं उतना ही ले पाई वीडियो, थक गई थी बहुत। तो ये सुबह है, अगली सुबह मतलब 3 तारीख का, मतलब आज का शुक्रवार है आज। पहले मैं उठते ही क्लीनिंग में लग गई क्योंकि बहुत ही भरा पड़ा था मेरा रूम। तो बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया मैंने। अच्छा नहीं लग रहा था, 2-3 दिन हो गए सेम ही बेडशीट का। तो फिर मैं बेडशीट भी चेंज कर दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ बोल रहे थे तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी और साथ ही साथ मैं अपना वीडियो भी एडिट कर रही थी। मेरे हस्बैंड चल गए नहाने के लिए और मैं अब सफाई वगैरह कर दी, वीडियो एडिट जो मुझे करना था कर दी। उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद बहुत झाड़ू मेरा देने में ये बहुत टाइम लग जाता है। क्लीन करके एक एक चीज़ हटाना पड़ता है। जब तक बेड मेरा नीचे रहेगा ना, मुझे ये झंझट पड़ी रहेगी। क्योंकि नीचे जब बेड रहता है ना तो सारा सामान फेंक देते हैं मेरे हस्बैंड उसी पे। और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे हैंगर्स नहीं है तो सारा कुछ नीचे रखते हैं। दूसरे रूम में मैं आ गई अपने रूम की सफाई करने के बाद। यहाँ पे जितने भी धुए कपड़े थे ना वो ऐसे ही कोना में मैंने ला के रख दिया, फॉल्ट नहीं किया था। तो मैं सारे कपड़े जो थे वो फॉल्ट लगा दूँगी। तह लगाने के बाद उसे रख दूँगी। फिर बाद में पहले मैं झाड़ू कंप्लीट कर लूँगी अपना, क्योंकि टाइम हो रहा है नाश्ता करने का। और जो साइड में मैंने कपड़े रखे वो मुझे धोने के लिए डालना है। सुबह सुबह का टाइम ना क्लीनिंग में लग ही जाता है। रात में कीड़े भी उड़ते हैं ना लाइट्स में। तो आजकल कीड़े का दिन आ गया है। तो वो कीड़ा इतना ज़्यादा आता है कि बिना झाड़ू दे और पोछा दे संतुष्टि नहीं मिलती है। घर क्लीन होना तो अच्छा लगता है। मैं किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं 9 बजे अपनी ड्यूटी पे। तो फिर मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना होता है। किसी दिन उनका मन होता है कि मैं उनसे पूछ के ही बनाती हूँ। उनका मन होता है कि वो रोटी खा के जाएंगे तभी, वरना वो कभी कुछ खा के जाना पसंद करते हैं। हर पर डे उनको रोटी पसंद नहीं है। तो फिर आज मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा हाँ रोटी बना दो। तो मैं रोटी और भुजिया बनाने लगी, आलू और शिमला मिर्च का भुजिया और रोटी। तो सब्ज़ी को मैंने कटिंग कर रही हूँ क्योंकि 8 तो बज गए हैं क्लीनिंग वगैरह में ही। तो 1 घंटा मेरे पास, आधा घंटा है तो आधा घंटा में यही बन सकता है। ठंड का मौसम में सवेरे उठने का मन नहीं करता है। दूसरी बात, ये इतना लेट आते हैं, 9 बजे ये आते हैं घर। 9 बजे के बाद ये मुझे खाना बनाने बोलते हैं कि मैं आ जाऊँगा तो बनाना, मैं रहूँगा तब। तो फिर वो लेट आते हैं। तो फिर उनके आने के बाद मैं रोटी और सब्ज़ी जो भी मुझे बनाना होता है मैं बनाती हूँ। तब तक फिर वो बाहर घूमते हैं, फिर वो आते हैं। 10 बज ही जाता है बनाते बनाते, और खाते खाते 11 बज जाते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ, सोने में फिर 12 बज जाते हैं। मेरा एडिटिंग का भी काम होता है। तो 12 बजने के बाद, सोने के बाद इंसान कैसे 5 बजे उठे। तो फिर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे ऐसे मेरे नींद खुलता है। कभी मैं ज़्यादा लेट हो जाती हूँ तो सिर्फ झाड़ू लगा के नाश्ता बना देती हूँ। और टाइम पे अगर उठती हूँ तो फिर पोछा देने के बाद ही। और अब मैं ना बर्तन रात में ही धुल दिया था तो आज मुझे आसानी हुई थी झाड़ू पोछा करने के बाद। मैं स्लेब साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ ताकि क्लीन रहे। मेरी तबीयत ही ख़राब होती है ना तो मेरा घर फैला होता है, वरना मैं जब ठीक रहती हूँ तो मैं अपना घर साफ़ रखती हूँ। तो अब मैं आटा
सब्जी मेरी चढ़ गई है, आधा रख कर देखती हूँ। सब्जी बन गई है, फिर रोटी बनाऊंगी, दूध गर्म करना है, फिर ये नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे। टाइम मेरा सब्जी कब तक बनेगी। नीचे कौड़ा खत्म हो गया तो मैंने उसमें ग्रीन चिली काट के डाल दिया। मेरे हस्बैंड चले गए, अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने। जैसे कि अभी मैंने ब्रश नहीं किया, जैसे ही उठी मैं झाड़ू और नाश्ता बनाने तो अब जा रही हूँ रूम, बाद में से जाऊँगी। पहले मैं ब्रश करूँगी। बहुत सारे शर्ट हैं इनके और जीन्स, जो कि मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रही थी, पर अब मुझे आयरन करना पड़ेगा। छठ का टाइम आ रहा है
जितने भी सारे काम है छोटे मोटे सब करके रखूँगी, तो फिर एक टाइम पे झंझट नहीं होगा। तो आयरन कर लूँगी सारे कपड़े। और मुझे साड़ियों में फॉल लगाना है। मैंने फॉल को वॉश किया, अब उसे फॉल करके रखूँगी और आयरन करने के बाद फॉल लगाऊँगी। और दोपहर में राज नहीं आएंगे क्योंकि वो मेरे रूम की सफाई होगी, तो वो उसमें और सफाई करेंगे आज। तो आज वो दोपहर में खाना वहीं घर पे ही खाएंगे। तो चाहती हूँ मैं फिलहाल सारे आयरन वगैरह कर लूँगी, फिर बैठ के आराम से फॉल लगाऊंगी। मैंने कर लिया सारे कपड़े का आयरन, बस इतना कपड़ा था। जा रही हूँ थोड़ा सा नहीं, मतलब हाथ में दुख गया, तो जा रही हूँ साड़ी में फॉल लगाने, क्योंकि छठ में पहनना भी है। 2 साड़ी है, तो पहले सोचे ग्रीन वाले में लगा लूँ, फिर इसके बाद पिंक वाले में लगाऊंगी। तो एक साड़ी में एक साइड लग गया है और हाफ लग गया ऊपर की ओर, बस आधा बचा हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। लगाने के चक्कर में नहाई भी नहीं है। आज सोच रही पूरा काम करके ही नहाऊंगी और खाना बनाऊंगी, क्योंकि राज तो आ नहीं रहा। पर की शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना और बचा हुआ है, तो फिर मैं सेकेंड साड़ी में लगाऊंगी। कंप्लीट फॉल मेरा लग गया पूरे तरीके से। धागा चलाने के बाद ना आँखों में थोड़ा सा दर्द हो गया। थोड़ा सा आँखों को आराम देकर फिर मैं नहाने जाऊंगी। अभी कपड़ा धोना और फिर उसके बाद नहाने, तो फिर मिलती हूँ आपसे नहा के। बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है। साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साड़ी पहनना और कंफर्टनेस जो होता था मुझे साड़ी पे, वो मैं मेरे में नहीं है अब। मैं जब अष्टमी के दिन और ये करवा चौथ के दिन 1 तारीख को जब तैयार हो रही थी ना, तो मुझे साड़ी ही पहनने में बहुत लेट लग रहा था। प्लेट वगैरह नहीं बन रहे थे, तो मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ 1-2 दिन पहन कर, क्योंकि फिर घर जाऊँगी तो मुझे साड़ी ही पहनना पड़ेगा। पर त्योहार का दिन है तो ज़्यादा टाइम ना लगे। मुझे साड़ी बहुत अच्छे से पहनना है, पता नहीं क्यों, शायद मैं जिस दिन से बीमार पड़ी ना, तो मैं बहुत कम साड़ी पहनने लगी, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो मैं साड़ी पहन के ही रहूँगी, ताकि छठ पूजा में दिक्कत ना, क्योंकि होता है उस दिन जल्दी करना पड़ता है। तो अब मैं कर लेती हूँ क्रीम वगैरह जो लगा। मैं चल रही हूँ किचन में चावल डालने। कुकर में डालूंगी चावल, क्योंकि सिर्फ मैं ही खाऊंगी। मेरे पास साग है साथ में खाने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट है, चना का साग। तो सब जल्दी पहले उसी साग में पेस्ट नहीं आया, मेरा साग को डाल दिया, तो तेल मिक्स करूँगी, थोड़ा खा दूँगी, क्योंकि अभी प्रेशर नहीं निकला, चावल निकल रहा है, जो तक देना खाने के लिए।
चावल में एक सीटी और लगता है तब वो होता है, तो मैंने लगा दिया है, गैस बंद कर दिया है। और मैंने कपड़े बहुत सारे आयरन किए थे आज, उनका 3-4 शर्ट था, 2 जीन्स थे, हैंकी वगैरह था, तो मैंने आयरन करके रख दिया। और अपनी साड़ी में भी जो फॉल लगा लिया उसे भी फोल्ड कर दिया। अब मुझे उसे रखना है। तो ये वाला ट्रॉली जो है और ये मैं अपने घर ले जाऊंगी। छठ का सारा सामान उसमें रख दिया है कि जो मैं छठ में पहनूंगी डिसाइड करके। तो वो सारा जो है उसमें घर ले जाने वाला है, तो मैं घर ले जाऊंगी। फिलहाल मुझे जोरों की भूख लगी है। खाने के बाद फिर मैं सेकेंड साड़ी में फॉल लगाऊंगी ताकि वो अच्छे से समेट के रख दूँ। हाँ, धीरे धीरे मैं अपने मतलब यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद लहसुन प्याज छोड़ दूँगी। अभी टाइम है 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ किसी के यहाँ छठ नहीं होता है तो प्रॉब्लम नहीं है खाने में। मेरे यहाँ होता है तो मैं छोड़ दूँगी। दीपावली से पहले ही, धनतेरस से पहले ही मैं लहसुन प्याज छोड़ दूँगी। अभी हम लोग खा रहे हैं। क्योंकि मेरा क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा यहाँ कोई सामान नहीं है, ज़्यादातर किचन में है। तो मैं रोज़ क्लीन करती हूँ हर जगह, और हर जगह साफ़ भी है। तो चलिए, लगता है कुकर का प्रेशर निकला है। चलो, प्रेशर निकल गया, चावल भी हो गया। खाऊंगी नहीं। चावल गर्म है। चावल में आई नो थोड़ा सा पानी रह गया, तो मैंने जानबूझ के छोड़ा। मुझे गीला गीला खाना थोड़ा पसंद है चावल। अब मैं खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। बज गया है 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। दूध चढ़ गया, तो अब मैं सब्जी की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज तो खाना बनना ही है। तो पहले दूध गर्म कर लेती हूँ। सुबह से मैंने एक बार भी दूध गर्म नहीं किया। जो सुबह हुआ था वही गर्म हुआ है। सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ। सब्जी में मेरे पास है शिमला मिर्च, गोभी और मूली। मैं सोच रही आलू गोभी बनाती हूँ। गोभी और प्याज। हस्बैंड ने बोला फ्राई ही रहने देना सब्जी, तो फ्राई ही बनाऊंगी। सब्जी रोटी बनाऊंगी खाने में, तो आलू गोभी और मूली और प्याज बनाकर मिक्स करके बना दूंगी भुजिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर भुजिया ही, मतलब सूखी सब्जी पसंद है, ग्रेवी वाली नहीं। वो ग्रेवी का खाना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी चाहिए होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा ना ही बोलते हैं। तो मैं सब्ज़ी कटिंग करके तैयार कर लूँगी, क्योंकि जब मुझे बनाना होगा तो जल्दी बना लूँगी। मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है, तो गैस को बंद कर दूँगी। सो है एवरीवन, मेरे हस्बैंड आ गए। रात के बज गए 10। हम लोगों ने खाना खा लिया। खाने में मैंने बनाया था आलू का पराठा और बादाम की चटनी, साथ में था दही। खाना वाना हमने खा लिया। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नया लेकर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए। सो बाय।